बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि इतवार के दिन एक ही गेंद से 2 विकेटें गिराएंगे। एक ही गेंद से 2 विकेटें गिराने का कह दिया, बल्कि इसके बाद उन्होंने कहा कि एक और विकेट भी गिराऊंगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये लोग अंपायर को साथ मिला रहे हैं, अंपायर को साथ मिला चुके हैं। एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमिश्नर पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है कि तुम हफ्ते में 3 दिन क्यों जाते हो लाहौर, अपनी टीम को लेकर जाने का क्या मकसद है, और इस्लामाबाद से भी तो काम हो सकता है, किन से जाकर मिलते हो, किन की कदमों बैठते हो, मुझे सब पता है। तो इमरान खान साहब बार बार टारगेट कर रहे हैं इस तरह से बड़े अहदेदारों को, लेकिन साथ ही मुल्तान जलसे में उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। और पहले तो उन्होंने वीडियोस चलाई हैं और अब एक नया जो अंदाज़ अपनाया इमरान खान साहब ने। ज़ाहिर है कि अब जिस तरह हम देखते हैं PDM या मुस्लिम लीग नून वो फिर फॉलो करती है, जिस तरह से आपने देखा नगमे बनाए गए इमरान खान साहब की तरफ से, फिर स्क्रीन्स लगाना, जलसों का एक और अंदाज़, तो वो सब फॉलो किया गया। सोशल मीडिया को उस तरह से फॉलो करने की कोशिश की जाती है। अब लगता यह है, मेरी ये पेशगोई है कि जिस तरह इमरान खान साहब क्लिप चला रहे हैं, तो अब नून लीग की तरफ से भी कोशिश होगी कि जी इस तरह के हम भी कोई इमरान खान के क्लिप्स बना सकें। लेकिन ज़ाहिर है कि अब देर भी हो जाएगी और उसके बाद इमरान खान साहब की टीम शायद कुछ नया ले आए। अब उन्होंने मुल्तान के जलसे में खिताब में ये कहा है कि ये लोग किस तरह छुपाते थे अपनी दौलत को, और क्लिप्स चलाए। मरीम साहब को क्लिप चलाया कि पता नहीं मेरी जायदाद कहाँ से निकाल कर ले आए हैं। उनका बड़ा मशहूर इंटरव्यू है मरीम साहब का, आज तक उसको वो डिनाई भी नहीं कर सकी, सबने देखा। और अंदाज़ा लगाया कि हम भी क्या लोग हैं कि उसको जहन नशीन करते हुए भी फिर भी कहते हैं अच्छा जी चलो हुआ ही होगा, कुछ नहीं। जबकि खुद बार बार कहा गया, मरीम साहब ने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, पता नहीं ये मेरी वालदा की, भाइयों की कहाँ से जायदादें निकाल रहे हैं, हमारी तो कोई जायदाद ही नहीं। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में नहीं। और उसके बाद लंदन के फ्लैट्स भी निकले, पाकिस्तान में अरबों रुपए की जायदादें भी निकली हैं, जिसको भी ये मानते भी हैं कि हाँ जी मैंने ऐसे खरीदी, वो भी कोई पता ही नहीं लग रहा, कौन ट्रेल नहीं है। फिर अरबों रुपए की, अरब रुपए की जायदाद निकल आई। सलमान शहबाज का बयान चलाया इमरान खान साहब ने, इसमें कहते हैं जी अरबों की कहाँ है, पहले साबित तो करें अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमारी कहाँ है। यानी वो डिनाई करते हैं। पाकिस्तान के 3 लोग हैं और कहते हैं जी डिनाई करते हैं कि हमारी तो कोई जायदादें नहीं। इमरान खान साहब ने कहा मुल्तान वालों बताओ कि क्यों इस तरह से झूठ बोलते हैं। इस वजह से कि चोरी का पैसा है, चोरी करके आपका पैसा ले जाया गया, वरना मान जाते हैं कि हाँ जी ये हमारे हैं। जिस तरह फिर माना हुसैन नवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट्स हमारे हैं, क्योंकि जब सब पनामा में आ गया था। अच्छा, इसके साथ इमरान खान साहब ने जो फौज के हवाले से बयानात थे वो भी चलाए और खुद कहा कि ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की फौज से लड़ाई हो जाए। इमरान खान ने कहा कान खोलकर सुन लो कि सवाल ही पैदा नहीं होता हम कभी फौज से लड़ें, ये फौज हमारी है, कभी तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं होगी। तुम क्या कहते रहे फौज के बारे में, इमरान खान साहब ने चलाया। और फिर इनकी सारी लीडरशिप मरीम नवाज, शाहिद अब्बासी, दीगर की है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से मिले बगैर, फौज से मिले बगैर तो कभी अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती। हम किसी डील के तहत नहीं अदम एतमाद चाहते और फौज को मिला बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। एस्टैब्लिशमेंट और फौज हमारे साथ होगी तभी तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी, जब तक हमारे साथ नहीं आते तब तक तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वो भी बयान इमरान खान साहब ने चलाया। अब इससे पहले उन्होंने DG खान में जो खिताब किया है, एक जगह जा रहे हैं इमरान खान साहब और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, पूरा एक मोमेंटम बिल्ड कर चुके हैं। अब उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि जी इतवार को एक ही गेंद से 2 विकेटें गिराऊंगा, और ये अब उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा। और ये भी कहा कि इस बार अंपायर भी साथ मिला लो, फिर भी मैच नहीं जीत सकते। अब होता यह है कि अगर 19-20 का फ़र्क हो तो चलो अंपायर काम कर सकता है, चले 18-20 का कर ले, 17-20 का कर लें। लेकिन अब जब आप 5 और 20 का फ़र्क करेंगे तो किस तरह से वो हो सकेगा। जितना भी मैनेज आप करने की कोशिश कर लें, और उसके लिए इमरान खान साहब पूरी एक टीम तैयार कर रहे हैं और नौजवानों को कह रहे हैं कि आपने ध्यान रखना है। और इसको देखा जा रहा है कि किस तरह से अब जिस तरह इलेक्शन चोरी किया जाता है, और ख़ुद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी सिंध में जिस तरह बलदियाती इलेक्शन हुए हैं उसको आप इलेक्शन कहेंगे। और इत्तेहादी, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, चाहे MQM है, वो कह रहे हैं कि जनाब सिंध में बड़ी धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी ने बड़ी धांधली की है, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि जमात इस्लामी के लीडर हैं, वो कहते हैं कि जी वहाँ पर तो B टीम बना हुआ है इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि जी जो मर्जी कर लो, अंपायर भी साथ मिला लो, नहीं जीत सकते। इमरान खान साहब कई दफ़ा हवाला भी देते हैं कि मैं जब भारत गया वहाँ पर भी उन्हीं के अंपायर थे भारत के, और उस दौर में ये होता था कि जिसके अंपायर हैं वही टीम जीता करती। तो उनके अंपायर होते भी हम वहाँ मैच जीत कर आए थे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। तो अब ये बात इमरान खान साहब दोहरा रहे हैं कि यहाँ भी इन्होंने अंपायर साथ मिलाए हुए हैं। साथ साथ मरीम को उन्होंने नया खिताब दे दिया कि जी झूठों की शहजादी है, और किस तरह 1965 में भारत ने एक प्रोपेगेंडे का रेडियो चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये भी उसी तरह का रेडियो है। और फिर उनके भी क्लिप्स चलाए कि जो भी उन्होंने गलत बयानी या झूठ बोले हुए हैं वो सब दिखाए। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी
इतवार को एक ही गेंद से 2 विकेटें गिराऊंगा, जबकि तीसरी विकेट फजलुर रहमान की भी तुम्हारे साथ गिराऊंगा। तो अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 विकेटें गिराने का वो कह रहे हैं। एक तो लगता है कि जाहिर है कि हमजा शहबाज जो कि खुद अब कह रहे हैं जी मैं खुद इस्तीफा दे देता, क्योंकि बंदर की बात ये नजर आ रही है कि हमजा शहबाज जिस तरह से समझ रहे थे कि हुकूमत हम चला सकेंगे ना, उस तरह काबीना बन रही है, पीपल्स पार्टी के अलग डिमांड्स हैं, वो मामला नहीं चल रहे, हर वक्त ये धड़का लगा हुआ है अब गए कि अब गए, मामला चल नहीं पा रहे। IMF से जिस तरह डील किया है, हाथ बांध दिए, वो कहते हैं जी करप्शन के खिलाफ मामला भी आप बेहतर करें, चीज़ों को साफ शफाफ करें, डिजिटलाइज करें, तो उसमें तो खराबी आ जाएगी, इनकी सारी दौलत सामने आ जाएगी। तो हमजा भी परेशान है किस तरह की मुझे वजारत आला मिली है। तो वो कहते हैं जी मैं तो इस्तीफा देकर अच्छा था कैंपेन चलाता, और वो तो चाहते थे कि कोई बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग उनको कोई वजारत आला मिलती, लेकिन अब जिस तरह की मिली है सिर्फ बदनामी उनको नज़र आ रही है, कोई उनसे काम हो नहीं पा रहा। तो खैर बहरहाल अब इमरान खान साहब का ख़तरा हर वक्त उनके ऊपर है। उनका ख्याल था पता नहीं क्या हो जाएगा, इमरान खान को जनाब किसी तरह से साइड लाइन हो जाएगा, डील का हिस्सा होगा, शायद वो डील उस तरह से नहीं पूरी हुई, इमरान खान इतना पॉपुलर हो गए हैं, हम हमसे काबू ही नहीं हो रहे। तो अब इमरान खान साहब एक तो हमजा शहबाज की विकेट का जिक्र कर रहे हैं, और जाहिर है कि फिर उनके साथ उनके वालिद शहबाज शरीफ की, वज़ीर-ए-आज़म की विकेट का, और तीसरी विकेट उन्होंने फजलुर रहमान साहब की भी साथ मिला दी है कि ये सारी विकेटें ही मैं एक गेंद से उड़ा दूंगा। और इमरान खान साहब ने कहा जी ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल का इलेक्शन है, ये वक्त चोरों और डाकुओं, अमेरिका के जुत्ते पॉलिश करने वालों और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को शिकस्त देने का है। डीजी खान के नौजवानों ने लोगों को बाहर वोट के लिए लाना है और पोलिंग स्टेशन पर धांधली को रोकना है। धांधली रोकने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर दिलेर नौजवान पहरा दें। डीजी खान वालों बताओ, क्या आप इतवार को होने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो? क्या आप लोटों को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं? ज़मीर फरोशों और बिकाऊ माल अपने हल्के के लोगों को धोखा देते और आइन तोड़ते हैं। लोटा गुसल खानों में होता है और ये वक्त इनको शिकस्त देने का है। वैसे मरीम साहब अभी कहती थी लोटों का ठिकाना गुसल खाना ही है, बाथरूम है, लेकिन अब वो उनको चमका कर लोगों के सामने पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि जी ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा जी डीजी खान में अवाम का समंदर है, जलसे में इतनी बड़ी तादाद में आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब का सबसे पसमानदा इलाका है ये, और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया तो इसलिए कि भाई पसमानदा इलाके से उसका ताल्लुक है, वो आपकी मदद कर सके और शोबाजी जिस तरह शहबाज शरीफ करते थे वो ना हो। और जितना पिछले 3 साल में डीजी खान में काम हुआ है, मैं चैलेंज करता हूँ पहले कभी नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ कान खोलकर सुन लो, तुमने हमेशा अंपायर साथ मिलाकर मैच खेला, तुम पहले भी डीजी खान से हार चुके, इस बार भी हारोगे। जब तक आखिरी गेंद नहीं खेली जाती मैच खत्म नहीं होता। आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है और नतीजा लेकर आना है। डीजी खान वालों, मैं आपसे इलेक्शन का नतीजा लेने आऊँगा और जीतने के बाद जश्न मनाएंगे। तो इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भाई आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई है तो तुम भी खड़े होकर दिखाओ और उतना करो, मतलब 150 से भी नीचे लेकर आ, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में तो अब उस सतह से नीचे आ चुका है जिस सतह पर इमरान खान साहब को मिला था, और उन्होंने 150 पर रखा था। तो अब तो इस लिहाज से इनको 120-130 रुपये पर लीटर पर पेट्रोल को लाना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इस पर बहुत तकलीफ हुई है, और अदालत उज़्मा ने कहा कि कोई तफ्तीश नहीं हुई। मैंने पहले काबीना के सामने मसला रखा, फिर इस मसले को कौमी सलामती और पार्लियामेंट के सामने रखा। स्पीकर सदर ने साइफर सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया, इंक्वायरी हो, इससे ज़्यादा क्या कर सकता था। तहकीकात के लिए कमीशन बनाया कि हमारी हुकूमत चली गई तो वो बंद हो गया। अदलिया से हमेशा अदब से मुखातिब होता हूँ क्योंकि अच्छी अदलिया के बगैर मुल्क में इंसाफ नहीं होता, और मजबूत अदलिया काबिल जजेस से बनती है। हम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सवाल है, जब सदर ने मुरासला भेजा तो क्या आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म को धमकी देकर हटाया जाता है और कुछ नहीं होता कि वहाँ से धमकी दी गई और हटाओ वरना तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, और फिर वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया जाता है यहाँ पर। तो इलेक्शन कमीशन ने बुज़दिलाना स्टेटमेंट दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हो? तुम मरियम और हमजा के कदमों में क्यों बैठते हो? अपनी टीम लाहौर क्यों लेकर जाते हो? क्या इस्लामाबाद में काम नहीं हो सकता? सिकंदर सुल्तान, याद रखो कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। तुमने सिंध में जो इलेक्शन कराया वो इलेक्शन नहीं था। डस्का में 20 पोलिंग स्टेशन पर बेज़ाब्ती हुई, इलेक्शन कैंसिल कर दिया। सिंध बल्दियाती इलेक्शन में हर किस्म की धांधली हुई। हुकूमत के इत्तेहादी MQM JUI ने भी सिंध इलेक्शन पर सवाल उठा दिए थे, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिंध का इलेक्शन कमिश्नर जरदारी का तनख्वाहदार और सिंध हुकूमत का मुलाजिम है। इंतजामिया हर तरह से मुदाखलत कर रही है, डरा धमका रही है। लिया में DC, जंग में DPO इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चल रहा। धांधली में इनकी मदद के लिए मिस्टर X लाहौर में बैठा है। ये मिस्टर X कौन है और मिस्टर Y मुल्तान में भेजा है, सबको पता चल जाएगा। जरदारी का बेटा कहता है कि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, तो तुम लोगों ने किया क्या है? हुकूमत, सिंध हुकूमत 12 साल में 6000 अरब खर्च कर चुकी। कहां गया वो पैसा? मुल्क का पैसा चोरी करने में जरदारी खानदान और शरीफ खानदान का मुकाबला चल रहा है। तो इमरान खान साहब ये बयानिया बना रहे हैं। आप जिस तरह जानते हैं मुल्क की खुद मुख्तारी का बयानिया कि जी बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया। जो मौजूदा हुकूमत है इसमें जितने भी यानी जरदारी खानदान, शरीफ खानदान जो आपस में लड़ते रहे, आज सब इकट्ठे हैं तो इनकी करप्शन के खिलाफ बयानिया बना रहे हैं। महंगाई
जिस तरह आप जानते हैं कि रिकॉर्ड सतह पर है, तारीख में कभी 3 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई, उसके हवाले से भी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो समझते हैं और वो कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इतवार के दिन वो सबकी विकटें एक ही गेंद से सारी विकटें गिरा देंगे। अब देखना यह है कि जो मोमेंटम बना चुके हैं और जितने लोग उनके साथ आ रहे हैं जलसों में, क्या ये वोट में भी टर्नआउट नज़र आता है। उम्मीद तो यही है, सब तज्जिए भी ये कह रहे हैं, लेकिन अब धांधली का मसला है कि वो कहाँ तक मैनेज किया जाता है। जिस तरह हमने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में देखा है कि किस बड़े पैमाने पर मामलात को करना पड़ता है मौजूदा हुकूमत को, और वो तो किसी भी हद तक जाएगी। जिस तरह प्री पोल ही हम देख रहे हैं, अब पोलिंग डे पर भी बहुत कुछ है, असल दिन वो है और पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब जो कहते हैं मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, क्या उस दिन भी वो कामयाब होते हैं पूरा हुकूमत का और जो मशीनरी हुकूमत के पास है सबका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि यही वाहिद हल अब हुकूमत के पास रह गया है। वरना तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और जिस तरह महंगाई और जो बयानी इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, इसका मुकाबला तो नज़र नहीं आता। जो ग्राउंड पर रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं उनमें भी नज़र नहीं आ रहा कि जी इमरान खान का तरीक़े इंसाफ का मुकाबला किया जा सकता है। तो अब बाकी ही हरबे हैं, वो किस हद तक अपनाए जाते हैं वो देखना होगा। और फिर उसके बाद क्या हुकूमत ये सोच चुकी है कि उसके बाद फिर क्या हालात होंगे, ये भी देखना होगा। तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं एम्पायर को साथ भी मिला लो तो तुम्हारी शिकस्त होगी, इस शिकस्त से बचना इस हुकूमत के लिए मुमकिन नज़र नहीं आता। चाहे वो पेट्रोल में कुछ कमी का भी कर दे ऐलान और वक्ती तौर पर, और दीगर भी जो भी कर दे वो भी धोखा है, क्योंकि वक्ती तौर पर होगा। इन्होंने भी 50-60 रुपये तो अभी टैक्सेस और लगाने हैं पेट्रोल पर, तो वो भी सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, ये कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है, और इतवार का दिन अब दूर तो है नहीं। आप किस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।